बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, दुआ कीजिए कि आज का दिन खैर आफियत से गुजर जाए। उसकी वजह इसलिए कह रहा हूँ ये कि हमने देखा माजी में भी कुछ सियासी जमात एक ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ था कि जब उनको अपने अगराज़ मकासद नहीं हासिल हो रहे थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, क्योंकि उससे मिलते जुलते हालात। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट कर लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर जितनी जिस तरह की हार्श स्टेटमेंट्स और जिस तरह के सख्त बयानात आते रहे मुस्लिम लीग नून स्पेशली की जानिब से, और उसके बाद उनके अगराज़ मकासद जो थे एज सच मुझे हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, या उनके जो सियासी अहदाफ या जो जो वो चाहते थे अदालतों से, मुझे लगता है कि वो उनको मिलता हुआ नज़र मुझे तो नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि आज आपको पता है 9 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने समाअत करनी थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर केपी और पंजाब में। उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आया उस बेंच को लेकर। मज़ाहिर साहब का नाम आया, एजाजुल एहसन साहब का नाम आया, इवन कुछ हलकों में तो पुराने सारे जजेस के नाम भी उठाकर नून लीग के डिजिटल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उनके साथ अलकाब लिख लिख कर और पता नहीं क्या क्या लिख लिख कर ट्वीट किया। बहरहाल आज का अपडेट ये है कि 9 रुकनी बेंच तो तहलील हो गया। 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाया सुप्रीम कोर्ट पदयाल साहब की सरबराही में, वो अब इस केस की कल समाअत करेगा। अब समाअत के अंदर नुक्ते काफ़ी सारे पहले वो जहन में सवाल आ रहे थे, मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स, ये वो जो लास्ट समाअत हुई थी पिछले रोज़, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके अंदर मैं भी ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सवाल ये उठाए जा रहे थे कि भाईजान क्या असम्बलीज का तहलील होना आईनी था। तो इस तरह के सवालात जो थे उन तमाम सवालात का जवाब आज फाइनली मिल गया, क्योंकि एक जो नोट आया है उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी गई है कि भाईजान एक चीज़ का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ढूंढना है, और वो जवाब किस चीज़ का ढूंढना है वो ये है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म किसने देना है। इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नर ने, सदर ने, अफ़गानिस्तान के सदर ने, इंडिया के सदर ने, या बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, या किंग ने देना है। यह सिर्फ एक सवाल है जरा मोटा जा जवाब लभना है सुप्रीम कोर्ट ने। और उम्मीद ये और रिमार्क्स और मिजाज से अदालतों के लग ये रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के लग ये रहा है कि कल ही इसका फैसला हो जाएगा। इसके ऊपर आप डिजिटल मीडिया ज़रा उठाकर देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज़रा चेक कीजिए जिनके अंदर कोई सियासी शऊर रखने वाले या सियासी एक्टिव लोग हैं सियासी तौर के ऊपर। एक ही बहस हो रही है कि जी ये इमरान खान का नरेटिव था, ये इमरान खान का बयानिया था, इमरान खान की फतह हुई है, ये हुआ है, वो हुआ। मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ इस चीज़ से। इसमें सिर्फ एक चीज़ की फतह होनी चाहिए और उस चीज़ के ऊपर ही आपको और मुझे, हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। इमरान खान की फतह क्या होती है, नून लीग की फतह क्या होती है, नवाज शरीफ की फतह क्या होती है। आप सब लोग मुत्तफिक होकर ये क्यों नहीं कहते कि आइन और कानून की फतह। अभी कल फैसला आएगा तो फिर आइडिया होगा कल समाअत किस तरफ जाती है, कल बहस किस तरफ जाती है, कल सारे जो फ्रीकैन हैं वो किस तरफ पानी लगाते हैं। मामलात बहुत आगे तक चलेंगे। लेकिन इसमें हम सब लोग क्यों मुत्तफिक नहीं हो जाते एक पॉइंट के ऊपर कि यार आइन की फतह, कानून की फतह, आइन की बालादस्ती की फतह, पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तानी अवाम की फतह। इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी प्रोविंसेस में, दोनों प्रोविंसेस में स्टेबिलिटी आएगी। और बेहतर तो है कि आप मरकज़ के इलेक्शन भी साथ ही अनाउंस कर दें, क्योंकि आप मरकज़ में जिस तरह बैठे हुए हैं, जो परफॉर्मेंस है आपकी, उसके बाद आपको बैठना बनता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इन दो प्रोविंसेस के तो कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर असम्बलीज डिज़ोल्व की गई हैं। तो इसके बाद सीधा सीधा है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं और 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। गवर्नर ने कहना है और इलेक्शन कमीशन ने एक्सक्यूज़ मी, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। आपका निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब बार बार कह बैठे हैं कि भाई हम रेडी हैं, हमने जितने इंतजाम करने थे हम करके बैठे हुए, जब कहोगे हम इलेक्शन करवा देंगे। प्रॉब्लम क्या है, एवरी सिंगल डे एक ही चीज़ के ऊपर मैं कमेंट करता आ रहा हूँ, एक ही चीज़ को हाईलाइट करता आ रहा हूँ, आज फिर हाईलाइट वही कर देता हूँ। आपने राजनपुर वाला इलेक्शन देख लिया है, आपने उससे एक दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन देख लिया है, आपने उससे पहले इमरान खान अकेले जो पूरे पाकिस्तान की सीटों से इलेक्शन लड़े 9-10 सीटों से, आपने वो नेशनल असम्बली के ज़मीनी इलेक्शन देख लिए। आपने उससे पहले जो पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए थे, ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, आपने वो रिज़ल्ट देख लिए। अभी उस टाइम के ऊपर और आज के दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तब तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी 50% थी तो आज इस टाइम पे 95% है। तब जो ग्राफ थे या सर्वेज थे
वो तब 75% ही शो कर रहे थे इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। उस टाइम पर वो शो करते थे 51, 52, 55% के करीब। अब तो हर सर्वे जो है 75%, 73%, 76% शो कर रहा है। तो भाईजान ऐसी सूरत के अंदर आइन तो मतलब छोड़ देना, आइन के ऊपर तो मुझे मुशर्रफ मरहूम का बार बार वो जुमला याद आ रहा है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन थ्रो इट इन द बिन। तो नून लीग भी ये चाह रही थी कि मुशर्रफ जिसने आइन तोड़ा था, जो डिक्टेटर था, उसी की जुबान को आगे बढ़ाते हुए हम भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते। उसके ऊपर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का वो, हाँ ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं आइन में, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो क्या होगा। मतलब देखिए बहस किस लेवल पे लोग लेकर गए थे। डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है आपको। परफॉर्मेंस आप नहीं दे सके। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ, आपने मुशर्रफ अली डिक्टेटरशिप नून लीग ने काटी हुई है, वापस आए, आपने कम बैक किया था, आप परफॉर्म इस तरह नहीं कर सके, हालातों वाक़यात आपके काबू में नहीं आ सके, आप इतनी कोलिशन, इतनी वो अचार डाल के आप हुकूमत बनाकर बैठे थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर शहबाज शरीफ साहब की आड़ियाँ जाड़ियाँ तो देखे, उनके सूट तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे देखे, ही परफॉर्म वेरी बैड। इसहाक डार साहब ही परफॉर्म वेरी बैड। सो पोल खुले हैं लोगों के, आनियाँ जानियाँ जो है वो सिर्फ वो नज़र आई हैं, 85 वजीर नज़र आते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ज़्यादा के पास नहीं है। सो इसके अंदर अब आप अगर जितनी भी स्ट्रगल कर लीजिए इलेक्शन महीना 2-4 और डिले कर लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, फिर भी आप मेजोरिटी में, या फिर भी आप ज़्यादा सीटें पंजाब से, केपी से नहीं ले सकती नून लीग और पीपल्स पार्टी। कल आप उसका देख लीजिए ना, आप वो राजनपुर वाले इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिए कि जो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोटों की लीड है कल मोहसिन लगारी की वहाँ पे। अजीब बात यह है कि 80,000 के करीब खवातीन ने वोट डालने आ गई वहाँ पे। शोर इतना आ गया है वहाँ में, गुस्सा इतना है, आम आदमी का जीना मुहाल हुआ पड़ा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं। ये सिर्फ बात नहीं है कि कोई सहाफ़ती या सियासी जुमला नहीं है कि लोग गुर्बत के हाथों मर रहे हैं। मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि मुझे तो राना सनाउल्लाह का वो सर्वे नहीं मिल रहा जिसका वो कल परसों की जिक्र कर रहे थे कि अभी हमने रिसेंटली एक सर्वे आया और मुस्लिम लीग नून के हक में आया, और वो बड़ा पॉजिटिव सर्वे आया मुस्लिम लीग नून के हक में। किस चीज़ के लिए आया वो? इस फैसले के बाद ये जो कल इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान और आइन के हक में फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन को लेकर, इसके बाद आप नून लीग के अटैक्स देखिएगा कि किस हद तक ये चले जाएंगे। और ये आपको पता है कि बंदयाल साहब की रिश्तेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून का ख़ानदान है, लाहौर की सब इनकी बड़ा इंपॉर्टेंट ख़ानदान है, बड़ा वज़ादार ख़ानदान है, उससे इनकी रिश्तेदारी है। सो किसके ऊपर अटैक करते हो आप लोग? क्यों करते हो कि सिर्फ वो फैसला अच्छा कि जो आपके हक में आ जाए, जो आपके खिलाफ आएगा वो फैसला आप नहीं मानोगे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग इन दिस कंट्री एनी वे। मैं बहरहाल इसमें एक चीज़ के अंदर फिर एंड में दुआ एक ही करना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि आइन की फतह हो, पाकिस्तान की फतह हो, जो बेहतर है वो जीते इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन हो तो सही ना, पहले इलेक्शन करवाएं तो सही पहले। आप वो इधर से आए बाएं शाएं अकड़ कर आप सिर्फ एक चीज़ कहते हो, हाँ इलेक्शन होने चाहिए लेकिन हम इसके कहने पे नहीं करवाएंगे। ओ भाई तुमने इमरान खान के कहने पे नहीं इलेक्शन करवाने थे जाहिलो, तुमने तो आइन के कहने पे इलेक्शन करवाने थे। तुम्हारे पास तो इतना प्लस पॉइंट था, तुम इसी को अगर कैश आउट करते कि भाई वी हैव नथिंग टू डू विद व्हाट ही सेज, हमारा आइन कहता है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने, हम जमहूरी सियासी जमात हैं, हमने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवानी करवानी। बल्ले बल्ले हो जानी थी आपकी, जितना ना जितना वो कैंपेन में जाके पता चलता है। आप तो घर बैठे दिल छोड़ के बैठे हुए। नून लीग बाकायदा घर में बैठे हुए हारे बैठी है कि उनको पता है कि यार इलेक्शन जो भी होने साडा बेड़ा गर्क होना है। यही वजह है कि सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन ना कराओ। और उसके ऊपर मैं ज़ाती तौर पर मुझे नहीं पता कल क्या फैसला आएगा, ज़ाती तौर पर अब लग ये रहा है कि कल ही फैसला, कल या परसों ही फैसला आ जाएगा और उसमें तयन कर दिया जाएगा, आइन की तशरीह कर दी जाएगी कि भाई साहब फ़लाँ बंदा है जिसने इलेक्शन करवाना है, उसने हुक्म देना है, तो भाई साहब आप हुक्म दें, डायरेक्शन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस मुल्क की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ हमेशा किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।